हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल क्विक स्टडी। आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक गवर्नर जनरल का, जिससे एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजीली हमें लर्न भी ये नहीं होता है। तो आज के वीडियो में हम जितने भी एग्जाम्स में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, हर गवर्नर जनरल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब कवर आपको कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी। ये थे वॉरेन हेस्टिंग। ये कब से कब तक थे? 1774 से 1785। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ठीक है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है। ये भी ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी के द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े गए। तो इसमें क्या ऑप्शन सही नहीं है? ये ऑप्शन नंबर 3। ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में जो कहा गया है ये पूरी तरीके से सही नहीं है। बाकी 3 ऑप्शंस हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड बेंटिक। कौन थे? ये थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसका काल मैंने आपको बताया 1774 से 1785। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की कब थी? ये की थी 1784 में सर विलियम जोन्स ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग से, डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से या लॉर्ड हेस्टिंग से? किससे संबंधित है? ये है वॉरेन हेस्टिंग से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति ये पहली बार लेकर आए थे भारत में। रिंग फेस की नीति ये किसने अपनाई थी? हेनरी लॉरेंस, डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड क्लाइव? ये अपनाई थी हमारे वॉरेन हेस्टिंग ने। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग या उपयुक्त में से कोई नहीं? ये किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। जो बंगाल में द्वैत शासन है वो लेके आए थे रॉबर्ट क्लाइव, और इसे खत्म किसने किया? ये किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले या लियोनस कार्टियस? ये माना जाता है लियोनस कार्टियस को द्वैत शासन का जनक। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी? ये चलाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स पे। जब वॉरेन हेस्टिंग फिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था उसके विरोध में इस्तीफा देकर गए थे, तो 1785 में इंग्लैंड में बर्क द्वारा उन पर महाभियोग लगाया गया था, जिसे हटाया कब गया था? 1795 में। ऐसे एक क्वेश्चन और आता है कि हमारा ऐसे कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या कर ली थी? ये थे लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली या लॉर्ड कर्जन? ये किसने की थी? ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। न्यायिक संगठन, न्यायिक सेवा का जनक, सब इन्हीं को कहा जाता है। न्यायिक सेवा, नागरिक सेवा और न्यायिक संगठन, तीनों चीजें आप ध्यान रखिएगा। और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे कब से कब तक? ये थे 1786 से 1793, और ये दोबारा आए थे 1805 में, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस समय वेलेस्ली को बना दिया, वेलेस्ली को नहीं सॉरी जॉर्ज वॉरलो को बना दिया गया था। वेलेस्ली का काल खत्म हुआ था 1805 में, तो दोबारा जब ये आए तो इनकी मृत्यु हो गई, तो बना दिया गया था जॉर्ज वॉरलो को।
अच्छा, ये एक क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? ये है गाजीपुर में। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधान सिविल सेवा कॉन्वेनेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग, बेलेजली, कॉर्नवालिस या विलियम बेंटिक? ये किया है कॉर्नवालिस ने। सिविल सेवा, नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है घुमा फिरा के, सिविल सेवा पूछेगा, नागरिक सेवा पूछेगा हो, तो सबका आंसर क्या होगा? कॉर्नवालिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसे कहा जाता है? लोक सेवा कह लीजिए या कह लीजिए आप नागरिक सेवा। एक है नागरिक और एक है न्यायिक, दोनों का ही आंसर क्या होता है हमारा? कॉर्नवालिस। ध्यान रखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 4 या 5 बार ये पीसीएस में पूछा जा चुका है। पीसीएस हो चाहे एसएससी हो, ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? मैंने अभी आपको बताया था कहाँ है, ये है गाजीपुर में। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? बताइए, ये हुए थे अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय के बीच। 1802 में हमारा गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे बेलेजली। बेलेजली थे कब से कब तक? 1798 से 1805 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले, दौलतराव सिंधिया, उपयुक्त में से कोई नहीं? ये थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। और एक क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को किसने स्वीकार नहीं किया था? ये थे हमारे इंदौर के होलकर राजा, इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। एक क्वेश्चन आता है कि सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है? सबसे पहले सहायक संधि को भारत में किसने यूज किया? ये किया था डुप्ले ने। डुप्ले से सीखा था रॉबर्ट क्लाइव ने, और रॉबर्ट क्लाइव से सीखा था बेलेजली ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेल्लूर के विद्रोह के समय मद्रास का गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, जॉर्ज वार्लो, कॉर्नवालिस या विलियम बेंटिक? अच्छा, ये बेल्लूर का विद्रोह हुआ कब था? ये हुआ था 1806 में। इसमें हुआ था क्या था विद्रोह में कि जो भारतीयों को जातीय चिन्ह जैसे कानों में कुंडल, तिलक लगाना, इन सब पे बैन लगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो यहाँ के लोगों ने कि हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हमारे पहनावे से छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसलिए विद्रोह कर दिया था, जिसे बेल्लूर का विद्रोह कहते हैं। उस समय हमारे जो गवर्नर थे 1806 में कौन थे? ये थे जॉर्ज वार्लो। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेल्लूर के विद्रोह के समय मद्रास का गवर्नर कौन था? तो उस समय मद्रास के गवर्नर थे विलियम बेंटिक। तो हमारा आंसर क्या है? विलियम बेंटिक। अगर पूछे कि 1806 में गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, तो वो थे जॉर्ज वार्लो, लेकिन बेल्लूर के विद्रोह के समय मद्रास के थे विलियम बेंटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेलेजली, जॉन शोर या ऑकलैंड? ये कंडक्ट किया गया था बेलेजली के काल में, जिनका काल मैंने भी आपको बताया था 1798 से 1805। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम देशी शासक कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दिलीप सिंह या बड़ौदा के गायकवाड़? ये थे हैदराबाद के निजाम। इन्होंने कब स्वीकार किया था? सबसे पहले किया था 1798 में, सबसे पहले इन्होंने ही स्वीकार किया था इनकी सहायक संधि को। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी किसने? हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राजा, जोधपुर के राजपूत राज्य या मैसूर के शासक? ये थे इंदौर के होलकर राजा। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि शुरू की? ये है बेलेजली ने। सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? किसी भी टाइप से कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेकिन अगर क्वेश्चन आगे कि सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी, किस गवर्नर जनरल ने की थी, तो वो हमारा आंसर बेलेजली ही होगा।
ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंडारियों के इन राज्यों की सुरक्षा करना, उनसे खिराज के रूप में धन प्राप्त करना या अंग्रेजों की प्रभुता स्थापित करना। इसका आंसर है अंग्रेजों की प्रभुता स्थापित करना। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो उस समय भारत की सीमाओं की रक्षा किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी, कॉर्नवालिस, बेलेजली या लॉर्ड हेस्टिंग्स? ये की थी बेलेजली ने। एक क्वेश्चन और इस तरीके से पूछा जाता है कि जब नेपोलियन पूरी धरती को अपने पैरों से रौंद रहा था, तो उस समय भारतीय सीमाओं की रक्षा किस गवर्नर ने की थी? तो उसका आंसर भी क्या है? बेलेजली। आंग्ल नेपाल युद्ध निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली या वॉरेन हेस्टिंग्स? ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में। ये हुआ कब था आंग्ल नेपाल युद्ध? ये हुआ था 1814 से 1816। और हमारा लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल कितना है? ये है 1813 से 1823। अगर आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल भी पता होता कि आंग्ल नेपाल युद्ध हमारा इसके बीच हुआ था, तो भी उसका आप आंसर लगा सकते थे कि इसके कि यहाँ पर 1813 से 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स है, तो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ये युद्ध हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगोली की संधि कब हुई थी? 1800, 1803, 1805, 1816? ये हुई थी 1816 में। और ये भी किसके टाइम पे हुई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, बिल्कुल ठीक है। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी बिल्कुल ठीक है। टीपू सुल्तान जो थे 1799 के इस युद्ध में मारे गए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये हमारा गलत है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये कॉर्नवालिस के टाइम में नहीं हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? कि कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जिससे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है? ये है जॉन शोर, वेलेजली, हेस्टिंग्स या कॉर्नवालिस। ये भी हमारा किससे रिलेटेड है? लॉर्ड हेस्टिंग्स से। इसलिए हमारा जो पीछे भी क्वेश्चन था कि कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है, क्योंकि ये किसके टाइम में हुआ था? हेस्टिंग्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? 20 से 27, 19 से 26, 22 से 29 या 18 से 25? ये थे 20 से 27। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? किसने लिया था? वेलेजली, हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक या लॉर्ड डलहौजी? ये लिया था विलियम बेंटिक ने। और कब लिया था? 1831 में मैसूर को अपने राज्य में मिला लिया था। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या विलियम बेंटिक? ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ था। और चौथा कब हुआ था? ये हुआ था बेलेजली के टाइम में 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। या फिर इसमें कहा जाता है कि मैसूर का अंत जो हो गया था वो बेलेजली के टाइम में हो गया था, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? जनरल हेनरी प्रेडगास्ट, कैप्टन सलीमन, अलेक्जेंडर बर्न्स, कैप्टन रॉबर्ट पेम्बर्नर? ये थे कैप्टन सलीमन। कैप्टन सलीमन ने 1830 में विलियम बेंटिक की सहायता से ठगी प्रथा को भारत में खत्म किया था। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक या कैनिन? ये लगाई थी विलियम बेंटिक ने। 1829 में राजा राम मोहन राय
की मदद से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया था। और ये जो हमारे विलियम बेंटिक हैं ये कब से कब तक थे? ये थे 1828 से 1835। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर कब समाप्त की गई थी? अभी बताया मैंने आपको, ये की गई थी 1829 में। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल या विलियम बेंटिक? ये दिया था महात्मा गांधी ने। इनमें से किस वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात को रोक लगा दिया गया? 1764, 1789, 1858 या 1868? ये है 1789 यानी कि 1789। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि जब बंगाल में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था तो उस समय गवर्नर कौन थे? कौन थे इस समय? थे हमारे कॉर्नवालिस। क्योंकि कॉर्नवालिस का टाइम कब से कब तक है? 1786 से 1793। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस नीति से हुआ था? अपहरण की नीति, युद्ध द्वारा, सहायक संधि द्वारा, कुप्रशासन का आरोप लगा के? ये था कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि कुप्रशासन का आरोप लगा के किस राज्य को अपने राज्य में डलहौजी ने मिलाया था? अवध। तो क्या आंसर इसका? कुप्रशासन के कारण। अवध को मिलाया कब था? ये मिलाया था 1856 में। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डलहौजी, कैनन, नॉर्थ या कर्जन? ये था लॉर्ड डलहौजी का पूरा नाम था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस वर्ष किया गया था? अभी बताया था मैंने आपको, ये किया गया था 1856 में। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में राज्य हड़प की नीति जो थी वो कौन लेके आए थे? डलहौजी लेके आए थे। और डलहौजी का हमारे कार्यकाल कब से कब तक है? ये है 1848 से 1856। बगहात रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया था? 1848, 1850, 1852, 1853? ये भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही हुआ था। और कब हुआ था? 1850 में। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? वेलेजली, हेस्टिंग्स, डलहौजी या क्लाइव? किसने की थी? ये की थी राज्य हड़प नीति डलहौजी ने। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का आरोप लगाकर किस राज्य शासक को उसके पद से हटा दिया गया था? अभी बताया है ये अवध। ये एक क्वेश्चन कई बार अलग अलग लैंग्वेज में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, लेकिन आपको समझना है कि किस टाइप से क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कैसे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर और सतारा राज्यों का विलय क्रम क्या था? झांसी को मिलाया था पहले या संबलपुर को या सतारा को? तो इसका आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी के सतारा को कब मिलाया था? सतारा को मिलाया था 1848 में। संबलपुर यानी कि संबलपुर या फिर और जैतपुर, संबलपुर प्लस जैतपुर दोनों को मिलाया था 1849 में। जो ये संबलपुर है वर्तमान में किस राज्य से जाना जाता है? उड़ीसा। और हमारा झांसी था, झांसी को मिलाया था 1853 में। तो क्या क्रम हो गया? सतारा, संबलपुर और झांसी। और पीछे हमारा एक क्वेश्चन आया था कि बघाट को मिलाया था 1850 में। तो बघाट अब किस राज्य का नाम है? बघाट राज्य का नाम है हिमाचल। डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हुआ था? झांसी, सतारा, करौली, संबलपुर? ये मैंने भी आपको पढ़ाया। सतारा को कब मिलाया था सबसे पहले? 1848 को। अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय किसके समय में संपन्न हुई थी? एलिनबरो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड एमहर्स्ट? बताइए किसके समय हुई थी? ये हुई थी लॉर्ड एलिनबरो के समय में। और एलिनबरो हमारे कब से कब तक थे? ये थे 1842 से 1844 तक। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया था? ये किया था 1843 में।
लॉर्ड एलिनबरो के टाइम में, जिनका कार्यकाल 1842 से 1844। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? जेम्स आउटरम, W.H. सलीमन, विशाप आर हैवर या जनरल लॉ? ये थे जेम्स आउटरम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? डलहौजी, कर्जन, बेलेजली या लिट्टन? ये बिछाई गई थी डलहौजी के टाइम में 1853 में मुंबई से ठाणे। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किस नगरों के बीच हुआ था? ये हुआ था बंबई से ठाणे में। भारत में पहली बार रेलवे लाइन कब शुरू हुई? ये हुई थी 1853 में डलहौजी के टाइम में। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? ईस्टर्न रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, मद्रास रेलवे या अवध तिरहुत रेलवे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी पहली ट्रेन किस कंपनी द्वारा चलाई गई? ये था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतरिम प्रमुख विस्तार किसके काल में हुआ था? डफरिन, डलहौजी, लिट्टन या वॉरेन हेस्टिंग? ये हुआ था डलहौजी के टाइम पे 1848 से 1856 इनका टाइम है। क्वेश्चन एक ये भी आता है कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार सबसे ज्यादा और अंतिम बार किसके काल में हुआ था? डलहौजी के टाइम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845-1855 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? ये आप सन देख के भी लगा सकते हैं कि 1845 से 55 के बीच कौन रहे हैं? डलहौजी। तो क्या आंसर है इसका? डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? डलहौजी, कैनिन, हेनरी हार्डिंग या लॉरेंस? ये किया गया था कैनिन के टाइम में। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिन। और लॉर्ड कैनिन थे कब से कब तक? 1856 से 1862। डलहौजी के बाद यही आए थे। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़ के सुनाया था? ये सुनाया था लॉर्ड कैनिन ने। 1858 का जो एक्ट था वो भी किसके लिए आया था? लॉर्ड कैनिन के समय में ही आया था। एक क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति हुई थी, तो जब 1857 की क्रांति खत्म हुई तो भारतीयों ने अपनी बहुत सारी मांगे रखी थी। तो उस मांगों में सबसे पहले महारानी विक्टोरिया ने कौन सी मांग को पूरा किया था? ये थी हमारी राज्य हड़प नीति को खत्म करना, जो डलहौजी लेके आए थे। एक क्वेश्चन तो ये हुआ कि सबसे पहली मांग कौन सी पूरी की गई? राज्य हड़प नीति को खत्म किया गया। एक क्वेश्चन आता है कि राज्य हड़प नीति को किस वायसराय गवर्नर जनरल के टाइम में खत्म किया गया? ये किया लॉर्ड कैनिन। और कौन सा एक्ट था? ये था 1858 का एक्ट। निम्न में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? लॉर्ड क्लाइव, कॉर्नवालिस, कैनिन या रिपन? ये मैंने भी आपको बताया, लॉर्ड कैनिन। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया। 1858 के भारत सरकार के अधिनियम। इन्हें कैनिन ने 1860 में सनद जारी किए जाने से 1858 के साम्राज्य की घोषणा से। ये क्या आंसर है इसका? है 1857 की साम्राज्य की घोषणा। 1858 में हमारी साम्राज्य कौन थी? विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। अभी था क्या कि गोद लेने का अधिकार? डलहौजी ने क्या किया था कि जो हमारे राज्य थे, जैसे झांसी की रानी थी महारानी लक्ष्मीबाई या मणिकर्णिका जी, उनका कोई पुत्र नहीं था, उनका एक दत्तक पुत्र था जिसे वो अपने राजगद्दी पे बिठाना चाहती थी, परंतु डलहौजी ने ऐसा करने से मना कर दिया था कि किसी भी गोद लिए हुए उत्तराधिकारी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और उन्होंने इस तरीके से जितने भी ऐसे राज्य थे सबको राज्य हड़प नीति द्वारा अपने साम्राज्य में मिला लिया। परंतु जब 1858 में कैनिन आए तो उन्होंने इस नीति को खत्म कर दिया था पूरी तरीके से। कि तभी ये क्वेश्चन है कि किसने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने वाले, यानी कि दत्तक पुत्र आता है एक वर्ड, के अधिकार को पुनः स्थापित कर दिया था 1858 की साम्राज्य की घोषणा ने।
कि उन्होंने राज्य हड़प नीति को खत्म कर दिया गया था, उसका मतलब भी यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया, ये किया गया था 1858 में। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? ये थे एलन बरो। एलन बरो का टाइम मैंने भी बताया है 1842 से 1844। निम्न युग्म में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त लाए थे, सही है बिल्कुल। बेलेजली चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, गलत है। डलहौजी सहायक संधि नहीं, राज्य हड़प नीति लेके आए थे। सहायक संधि हमारे बेलेजली लेके आए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैनिंग के टाइम में नहीं हुई थी, ये हुई थी डफरिन के टाइम में 1885 में। तो हमारा क्या आंसर है इसका आंसर है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त जो थे हमारे कॉर्नवालिस लेके आए थे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त सही है, अभी पीछे हमने देखा है। बेलेजली सहायक संधि बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत, व्यपगत का सिद्धांत बोल लीजिए, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप बोल लीजिए, या राज्य हड़प नीति बोल लीजिए, तीनों एक ही हैं। और कौन लेके आए थे ये तीनों? डलहौजी। और चौथा है लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत दिया था लॉरेंस ने। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका? लॉर्ड कैनिंग। पूछा ना कि कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन 4। पेशवाई पद को कब समाप्त किया गया? ये किया गया था 1818 में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? लॉर्ड एलिनबरो, अवध का विलीनीकरण, सही है। सॉरी गलत है, ये एलिनबरो अवध का विलीनीकरण नहीं हुआ था इनके टाइम में, ये हुआ था डलहौजी के टाइम में। डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, ये भी गलत है, ये हुआ था हेस्टिंग्स के टाइम में। वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि वेलेजली के टाइम में ही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, जिसमें हमारे टीपू सुल्तान थे जिन्हें मैसूर का शेर कहा जाता है, को मार दिया गया था इस युद्ध में। मैसूर का अंत हो गया था 1799 में, तो ये बिल्कुल सही है। अच्छा ये क्वेश्चन है कि मैसूर का शेर टीपू सुल्तान, और बेलेजली से क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का शेर किसे कहते हैं? बंगाल का शेर बोलते हैं बेलेजली को। तो ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये कंप्लीट होता है हमारा आज का सेशन। इसमें हमने बहुत ज़्यादा ही आपको डीप में और एग्जाम्स में आए हुए सारे क्वेश्चंस लगभग कवर कराए हैं। अगर आप इसको देखते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि 99% आपके एग्जाम्स में इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी नॉलेज इंप्रूव हो, और इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें, पूरी वीडियो को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे क्योंकि इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मैंने बिल्कुल भी नहीं कराए हैं जो एग्जाम्स के अदर हों। सारे गवर्नर जनरल के वही क्वेश्चंस कराए हैं जो अब तक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना